मेरे बच्चों, क्या हाल है? माय डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? पिछले 4 लेक्चरों में मैंने आपको इंडेफिनिट टेंसेस, कंटीन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के बारे में अलग अलग ब्रीफिंग दी। आज के लेक्चर में जो पूरा टेंस है, जो 12 फिक्रे हैं, आपको आज वो हमेशा के लिए याद करा देने हैं। आइंदा आपको अपने बच्चों के नाम भूल जाएंगे, लेकिन 12 फिक्रों के नाम नहीं भूलेंगे, ना तरीका भूलेगा इंशाअल्लाह। ये ऐसे ही बात से बात, मैं अपनी बात करता तो नहीं हूं, लेकिन कभी कभी कर लेने में क्या हर्ज है। मैंने इस तरीके से टेंस कहीं लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, समझाया हुआ जिंदगी भर नहीं देखा। ये मेथड मैंने अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके, मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चों को ऑब्जर्व करके मैंने ये मेथड डिवाइज किया। और ये ऐसा मेथड है, मैं 6ठी जमात के बच्चों को भी सिखाया है इसी तरीके से टेंस। और जो BS और MA इंग्लिश के तालिब इल्मों को भी मैंने इसी तरीके से टेंस सिखाया है। और जिसे कभी टेंस नहीं आता था, उसे हमेशा के लिए याद कर दिया, उसे हमेशा के लिए अजबर करा दिया कि यूं 12 टेंस। आपको साइकिल चलाना तो भूल सकता है, 12 टेंस नहीं भूलेंगे आप। लो देखें वो जादू कैसे होता है। पहला लेक्चर, हर जमाने के पहले फिक्रे में किसी काम के महज होने की बात होती है। उसमें ना रहा होता है, ना चुका होता है, ना कोई वक़्त का जिक्र होता है। महज कोई किसी के बारे में बताता है, या हम बताते हैं कि कोई क्या करता है। हाल, माजी, मुस्तकबिल का हवाला, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैंने मिसाल दी थी पहले ही लेक्चर में, मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। मैंने हॉकी खेली, आई प्लेड हॉकी। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले हॉकी। सिंपल कायदा है। इसमें जो बारीकी है एक है, वो अगले लेक्चर में आ जाएगी, ताकि इस वक्त आप 12 टेंस पे जोर दें, 12 टेंस पूरे करें जैसे भी है। एक दफा ये 12 टेंस पूरे हो जाएं तो बाकी सारी बातें सानवी हैं, होती रहेंगी। हर जमाने के पहले फिक्रे में क्या होता है, किसी काम के महज होने की बात होती है, उसे इंडेफिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनेट। आई प्ले हॉकी, आई प्लेड हॉकी, शैल प्ले हॉकी। यू गो देयर, यू वेंट देयर, यू विल गो देयर। We go there, we went there, we shall go there. We drink milk, we drank milk, we shall drink milk. पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ पहली फॉर्म। यू क्राई, यू क्राइड, यू विल क्राई। वी वीप, वी वेप्ट, वी शैल वीप। उसने एक चूहा, वो चूहा मारता, मैं चूहा मारता हूं, आई किल अ रैट। मैंने चूहा मारा, आई किल्ड अ रैट। मैं चूहा मारूंगा, आई शैल किल अ रैट। आई प्ले हॉकी, आई प्लेड हॉकी, आई शैल प्ले हॉकी। हर जमाने के दूसरे फिक्रे में किसी काम के जारी होने की बात होती है, उसे कंटिन्यूस कहते हैं। रिवीजन हो रही है, जारी, तवज्जो दें। हर जमाने के दूसरे फिक्रे में किसी काम के जारी होने की बात होती है, उसे कंटिन्यूस कहते हैं। उसमें काम के जारी होने की बात होती है, किसी रहा रही का जिक्र होता है, रहे का जिक्र होता है, पर काम के जारी होने की बात होती है। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग हॉकी। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग हॉकी। मैं हॉकी खेल रहा हूंगा, आई शैल बी प्लेइंग हॉकी। और इसमें आता क्या है, रहा रही वाले फिक्र में एनी वाली फॉर्म आती है, और वही लफ्ज आते हैं जो मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाए थे। हाल में इज़ मार, माजी में वाज वर, मुस्तकबिल में विल बी शैल बी। हाल में इज़ मार, माजी में वाज वर, विल बी शैल बी। कैसे? यू आर गोइंग देयर, यू वर गोइंग देयर, यू विल बी गोइंग देयर। यू के साथ वर आता है। आई गो देयर, आई वाज गोइंग, आई एम गोइंग देयर, आई वाज गोइंग देयर, आई शैल बी गोइंग देयर। वी आर मेकिंग टी, वी वर मेकिंग टी, वी शैल बी मेकिंग टी। क्या हुआ? हाल में तीनों जमानों में कौन सी फॉर्म आती है? एनजी वाली आती है। और क्या आता है? वो लफ्ज जो पहले लेक्चर में सीखे थे, वो बी का मानी देने वाले, जो सादा फिक्रों में आए थे। आई एम द प्रिंसिपल, आई वाज द प्रिंसिपल, आई शैल बी द प्रिंसिपल। हर जमाने के तीसरे फिक्रे में, तीसरा लेक्चर, फिक्रे अब 9 हो जाएंगे, 6 हो चुके। 3 इंडेफिनिट,
3 कंटिन्यूस। हर जमाने के तीसरे फिक्रे में किसी काम के हो चुकने की बात होती है। मैं हॉकी खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड हॉकी। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड हॉकी। मैं खेल चुका हूं, आई शैल हैव प्लेड हॉकी। इसमें क्या आता है, जमाने का इसे परफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, तीसरी फॉर्म आती है तीनों जमानों में, हाल में, माजी में, मुस्तकबिल में। और किसके साथ आती है, वही लफ्ज जो मैंने आपको सिखाए थे लेक्चर 4 में। हाल में हैड हैव रखना का मानी, माजी में हैड, मुस्तकबिल में विल हैव, शैल हैव। विल शैल के साथ आना ही है, क्योंकि विल शैल के साथ आता ही है ही, और फिर भी है भी आएगा। He has reached here, he had reached here, he will have reached here. We have helped him, we had helped him, we shall have helped him. You are going there, you were going there, you will be going there. मैं तीनों टेंस के अब 9 फिक्रे हो चुके, तीनों बोल देता हूं। लो, आई प्ले हॉकी, आई प्लेड हॉकी, आई शैल प्ले हॉकी। 3 इंडेफिनेट। आई एम प्ले हॉकी, आई वाज प्लेइंग हॉकी, आई शैल बी प्लेइंग हॉकी। 6 हो गए। 3 कंटिन्यूअस। आई हैव प्लेड हॉकी, आई हैड प्लेड हॉकी, आई शैल हैव प्लेड हॉकी। 9 हो गए, परफेक्ट। हर जमाने के चौथे फिक्रे में किसी काम के किसी खास वक़्त से, मुअय्यना वक़्त या गैर मुअय्यना वक़्त से जारी होने की बात होती है, किसी अरसे से जारी होने की बात होती है। इस पे फिर बात करेंगे अगले लेक्चर में। ये वक़्त का जिक्र कैसे होता है रहा रही वाले फिक्रे में, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। क्या कहते हैं इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। आई हैव बिन प्लेइंग हॉकी, मैं कि सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूंगा। आई शैल हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। 12 हो गए। इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें भी आईएनजी वाली फॉर्म आती है, क्योंकि जारी का तो हवाला है ही है। और फिर आगे हैज बीन आता है। हैज बीन, हैव बीन हाल में, माजी में हैड बीन, और मुस्तकबिल में विल हैव बीन, शैल हैव। भाई क्लियर? 3 इंडेफिनेट, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। मिसाल बोलता हूं दोबारा। आई प्ले हॉकी, आई प्लेड हॉकी, शैल प्ले हॉकी। इंडेफिनेट। आई एम प्लेइंग हॉकी, आई वाज प्लेइंग हॉकी, आई शैल बी प्लेइंग हॉकी। 3 कंटिन्यूअस। 6 हो गए। आई हैव प्लेड हॉकी, आई हैड प्लेड हॉकी, आई शैल हैव प्लेड हॉकी। 9 हो गए, परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस आखिरी 3। आई हैव बिन प्लेइंग हॉकी, आई हैड बिन प्लेइंग हॉकी, आई शैल हैव बिन प्लेइंग हॉकी। Am I clear? Thank you very much. Waiting for the feedback. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।